हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोनाउन के विषय में कि प्रोनाउन क्या होता है, इसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और साथ ही हम ये देखेंगे कि सेंटेंस में इसका यूज़ करके अपनी प्रोफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो हम डेफिनेशन के पहले यहाँ शुरुआत करते हैं कुछ सिंपल सेंटेंस के साथ। तो ये देखिए, यहाँ पहला सेंटेंस है हियर इज़ राम, फिर ही इज़ गोइंग। दूसरा सेंटेंस है लुक एट दिया, शी इज़ कुकिंग। तीसरा सेंटेंस है हियर इज ए काउ, इट इज ब्लैक। और चौथा सेंटेंस है लुक एट द बॉयज, दे आर टॉल। अब यहाँ देखिए, ये ही जो है यह किसके लिए यूज हुआ है। हियर इज राम, ही इज गोइंग, हु इज गोइंग, राम इज गोइंग। तो राम के लिए क्या शब्द यूज हुआ है, ही। वैसे ही यहाँ देखेंगे शी शब्द जो है वह दिया के लिए यूज हुआ है और इट शब्द जो है यहाँ पे यह काउ के लिए यूज हुआ है और दे शब्द जो है ये यहाँ पे वॉइस के लिए यूज हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए डेफिनेशन क्या निकल के आती है प्रोनाउन की। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। अब नाउन क्या होता है उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जो बिल्कुल बेसिक से जिसमें बताया गया है कि नाउन क्या होता है और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आप उस वीडियो को ज़रूर रेफ़र कीजिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि नाउन के सब बदले में जो शब्द यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ कॉमन एग्जांपल्स दिए गए हैं प्रोनाउन के, जो बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, ही, यू, योर्स, इट, इट्स, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, दे, देम, देयर एंड देयर्स। अब देखिए यहाँ पे ही, हिज और हिम जो है ये मेल के लिए यूज होता है। सी, हर और हर्स यह यूज होता है फीमेल के लिए। इट और इट्स यह ऑब्जेक्ट और एनिमल दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दे, देम, देयर और देयर्स यह मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है, लेकिन ये जब संख्या इनकी एक से ज़्यादा होती है। वैसे ही वी, अस, आवर, आवर्स यह भी मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है, लेकिन तब जब इनकी संख्या एक से ज़्यादा होती है। अब ध्यान दीजिए, अगर आप सोचेंगे कि इन रूल्स को याद किया जाए और इन रूल को याद करके और इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी पाई जाए तो वो ज़रा डिफ़िकल्ट है और ये फ्लुएंसी को ब्लॉक भी करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टिप है डोंट ट्राई टू रिमेंबर द रूल, इंस्टीड मेक सेंटेंस विथ ईच एग्जाम्पल। तो जितने भी प्रोनाउंस यहाँ पे दिए गए हैं वह किसके लिए यूज होते हैं, उससे रिलेटेड आप सेंटेंस बनाएं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले कॉपी पे बनाएंगे, ठीक है, रिटन फॉर्मेट में, ठीक है। उसके बाद 10 सेंटेंस रिटन में और 10 सेंटेंस मेंटली बनाएंगे। तो जितना भी इमेजिनेशन में मेंटली इमेजिन करेंगे 10 सेंटेंस को कॉपी पे बनाने के बाद, ठीक है। तो जब आप इसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो फिर आपको रूल याद रखने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी और बहुत ही आसानी से आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। तो इन रूल को याद करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट जैसा कि लिखा हुआ है आप सेंटेंस बनाना शुरू कर दें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है कैन यू फाइंड प्रोनाउन इन फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे भी प्रोनाउन है ये सिंपल कुछ सेंटेंसेस आपको दिए गए हुए हैं और इसमें प्रोनाउन को आपको मार्क करना है। जैसे आई एम ए बॉय, तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, जैसा कि मैंने बताया था आई, ठीक है। हेल्प हिम, हिम, ठीक है। गो टू देम, टेक इट, ठीक है। टॉक टू हर, माई बैग इज रेड, ठीक है। तो यहाँ पे माई हो गया। तो वैसे ही आपको मार्क करना है सारे प्रोनाउंस को। आप सारे सेंटेंस को देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि बाकी के सेंटेंस में जो प्रोनाउन है वो क्या है। आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। अब अगला जो है हमारा दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे देखिए डैश 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 हैज़ ए बुक इन हिज हैंड्स। तो यहाँ पे मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ लेकिन आपको एक हिंट दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ही लिख सकते हैं, ही हैज़ ए बुक इन हिज हैंड,
यहाँ शी भी लिख सकते हैं, शी हैज़ ए बुक इन हिज हैंड, दोनों ही प्रोनाउन है और दोनों ही सूटेबल है, ठीक है। तो वैसे ही आपको यहाँ पे कई आंसर हो सकते हैं, मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, तो आपको अपने विजडम से, जैसा कि आपने अभी तक देखा और प्रोनाउन को समझा है, यहाँ पे इन रिक्त स्थानों को भरना है। और देखिए, जब तक आप इन टास्क्स को पूरा नहीं करेंगे, से केवल डेटा कंज्यूम करते जाएंगे, तो आप में प्रोफिशिएंसी कभी नहीं आएगी, जो आज के डेट में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि हम डेटा तो कंज्यूम करते जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता। उसे हम कहते हैं शैलो लर्निंग। तो जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वो डीप लर्निंग में कन्वर्ट नहीं होगा और एक तरह से डेटा को कंज्यूम करते जाएंगे और आप में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, अगर मेरे अभी प्रीवियस स्लाइड को आपने ध्यान से देखा है, तो बहुत आसानी से इसे आप कंप्लीट कर पाएंगे। और मैं चाहूँगा कि आप, जैसा कि मैंने बताया कि हर एक जो एग्जांपल्स दिए गए हैं उससे रिलेटेड और जो रूल्स दिए गए हैं उससे रिलेटेड आप अधिक से अधिक सेंटेंस को कॉपी पे बनाएं और फिर कुछ सेंटेंसेस को मेंटली भी इमेजिन करें। इससे आपके बोलने में भी फ्लुएंसी आएगी और आपके प्रोनाउन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। थैंक यू वेरी मच। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए गुड डे।